Respected director sir, respected principal sir, और जी सर, प्रदीप जी सर, अभिषेक जी सर, सभी सीनियर फैकल्टी में डियर साइंस एकेडमी के सभी जूनियर स्टाफ, सभी मैनेजमेंट के स्टाफ, डियर साइंस इंस्टीट्यूट के सभी मैनेजमेंट स्टाफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ द डियर साइंस फैमिली, आज इस प्रांगण में अपन जो है सम्मान समारोह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जब कभी भी हम किसी बच्चे को सम्मान देते हैं तो एक उम्मीद के साथ ये भावना रखते हैं कि उस बच्चे को हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दें। इस दुनिया में जब किसी को भी सम्मान जहां कहीं भी दिया गया, सम्मान देने का दूसरा अर्थ उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना देता है। वो चाहे स्टूडेंट को दिया गया हो, चाहे टीचर को दिया गया हो, किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया हो। तो आज इस सम्मान की श्रृंखला को यदि आप इस भाव में देखते हैं कि आज मुझे इस स्टेज पर आपके गुरुजनों के द्वारा यदि आपको सम्मान मिलता है तो आपको एक जिम्मेदारी लेनी होती है। वो जिम्मेदारी आप अपने मन में क्या लेते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन सी बात सही लगती है, क्या सोचकर आप अपने सपने बुनते हैं, अपने सपनों को और ज्यादा संकल्पित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस सम्मान की सबसे पहले क्लास 10 के रिजल्ट को पूरे राजस्थान में डियर साइंस फैमिली को, डियर साइंस एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को गर्वान्वित महसूस कराने वाले पलों के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा उन सभी फैकल्टी मेंबर्स का, उन सभी टीचर्स का जिन्होंने आप सभी को पढ़ाया और आज हमें इस खुशी का मौका जो है दिया। इससे एक बार जोरदार तालियां उन सभी टीचर्स का जिनकी वजह से आज हम यह कह पा रहे हैं कि डियर साइंस एकेडमी नंबर 1 है। चाहे वो आईटी के एडवांस के रिजल्ट के लिए हो, चाहे मेंस, चाहे नीट, चाहे 12th का रिजल्ट रहा हो और चाहे 10th रिजल्ट से पहले अवधेश सर ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि अपन इस पूरे क्षेत्र में टॉप करेंगे तो टॉप करेंगे। टॉप करना इतना बड़ा नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं होती कि भाई एक बच्चे के सबसे आगे मार्क्स टॉप नहीं करके रखती है, बात खत्म। उससे ज्यादा बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो भी करके दिखाया। आप सभी लोगों को पता है, हालांकि आज इस स्टेज से कुछ चीजें दोबारा सामने आपके आएंगी। तो मैं चाहूंगा इस सम्मान की श्रृंखला में सर्वप्रथम डियर साइंस एकेडमी के आदरणीय प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक जी सर को मैं चाहूंगा कि एक बार स्टेज पर आए और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो और उनके सम्मान के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय रिस्पेक्टेड श्रीमान डायरेक्टर सर श्री उमेश शर्मा सर और अवधेश सर जो स्टेज पर आए और इनके सम्मान के लिए जो है साफा माला एक से सर को सम्मानित करने के बाद तालियां श्रीमान अशोक शर्मा सर के लिए जिनके मार्गदर्शन में डियर साइंस एकेडमी चल रही है। एक बार जोरदार तालियां। और इसी श्रृंखला में बुलाना चाहूंगा बचपन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान अभिषेक जी सर को। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान अभिषेक जी सर को। बचपन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पद की जिम्मेदारी श्रीमान अभिषेक जी सर के हाथों में है, जो बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का डियर साइंस फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए और आज इतनी अच्छी टीम को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी सर का। पिछले साल कोरोना काल रहा, डियर साइंस एकेडमी के साथ साथ बचपन स्कूल भी खुला। दो स्कूलों को दो जिम्मेदार गंधों ने जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा किया, निर्वहन कर रहे थे। दोबारा एक बहुत जिम्मेदार कंधा रहा एमडी सर का, जो इस समय तो
डीएस साइंस इंस्टीट्यूट के स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी उठा रहे हैं एज ए एमडी पोजीशन, और पिछले साल इन्होंने जूनियर विंग को पूरी अपनी देखरेख में संभाला था। मैं चाहूंगा रिस्पेक्टेड अरविंद जी सर का भी एक बार सम्मान हो इसी स्टेज पर। दीप जी सर से, अशोक जी सर से, अभिषेक सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उमेश सर से और अवधेश सर से एक बार अरविंद सर का सम्मान इस स्टेज पर हो, जिन्होंने इस कोरोना काल में 10th तक के बच्चों का पूरा देखरेख रखा। और मैं चाहूंगा कि इस अद्भुत रिजल्ट को जिस व्यक्ति विशेष के कारण, जिस मार्गदर्शन के कारण आप सभी लोग इस रिजल्ट तक पहुंच पाए, आप सभी के चहेते एक विशेष व्यक्ति जिसको ज्यादातर लोग बच्चे समझ गए होंगे, डीएस साइंस अकेडमी के सीएमडी और आप सभी के चहेते श्रीमान अवधेश शर्मा सर, सीएमडी सर को मैं चाहूंगा एक बार आए, श्रीमान अरविंद सर एक बार आए, प्रिंसिपल सर एक बार स्टेज पर आए, अभिषेक जी एक बार स्टेज पर आए, और मैं चाहूंगा इन सभी लोगों के द्वारा श्रीमान अवधेश जी शर्मा सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अवधेश जी शर्मा सर का सीएमडी डीएस साइंस प्रदीप सर स्टेज पर आए, जी सर भी आए। एक वो शख्स जिसने दिन रात बच्चों के साथ लग के उनके बराबर की मेहनत करके आज डीएस साइंस अकेडमी को इस मकाम पर पहुंचाया है, श्रीमान अवधेश जी शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाली और बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए डीएस साइंस अकेडमी हमेशा नंबर 1 रहा है, नंबर 1 रहेगा। श्रीमान अवधेश जी सर का हर एक संस्था की विशेष पार्ट होता है जिसको संभालने के लिए मजबूत डंडों की जरूरत होती है। उन मजबूत डंडों में अवधेश जी सर ने हमेशा डीएस साइंस अकेडमी का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां अवधेश जी शर्मा सर के लिए। और आप इस आगे सम्मान की श्रृंखला में डीएस साइंस अकेडमी के उन सभी टीचरों को अपन सम्मानित देना चाहेंगे, सम्मान करना चाहेंगे जिनकी वजह से हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा इन सभी टीचर्स को यहाँ सम्मान के लिए बुलाने के लिए मैं चाहूंगा सीएमडी श्रीमान अवधेश शर्मा सर स्टेज को संभालें। श्रीमान अवधेश शर्मा सर, आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अच्छे परिणाम के लिए। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का विश्वास जो आपने सपना देखा है, चाहे भले वो IIT JEE का हो, चाहे भले वो नीट का हो, वो सपना आपका पूरा हो। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मेहनत आपने 10th क्लास में की थी, अब तक जो की है, आप उसे बरकरार रखेंगे और उसके लिए आपकी पूरी मेहनत पूरा आपके साथ हमेशा आप अपने साथ खड़ा हुआ पाओगे। तो जिन टीचर्स की बदौलत ये परिणाम जो आज हमारे सामने आए हैं, मैं उनका नाम सब्जेक्ट वाइज बारी बारी से रखना चाहूंगा। हिंदी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियां बजाई जाए सत्यनारायण जी शर्मा सर, जोरदार तालियां। 100 मार्क्स तो हिंदी में इस बार नहीं आ पाए, बाकी ये लास्ट 13 ईयर से डीएस में है और हर साल 100 मार्क्स दिलाते रहे। इस बार 99 हाईएस्ट स्टूडेंट के मार्क्स 99 है, 98, 97 की लाइन लगी हुई है। 2 साल में एक बार रखेंगे। मैं का दारोमदार जिन 3 कंधों पर था, डीएस साइंस अकेडमी का पिछले 15 साल से रिजल्ट का उठा के दे सकते हैं। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 की हाफ सेंचुरी तो तय है। कम से कम 50 बच्चों के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 होते हैं, 99 काउंट ही नहीं करते हम लोग। तो इसमें जो मजबूत कंधे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा भोपाल जी का, जो 2007 से डीएस की सेवा में है, भोपाल के लिए जोरदार तालियां। बच्चे इनकी मैथ के दीवाने हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद क्लासरूम में इनकी नकल करके पढ़ाते हैं, मैंने कई बार वो देखा है। भोपाल का विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं,
लाल पट्टी में सबका सबका भी देगा। इस विद्यालय में कई बार बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है क्लास खत्म होने के बाद। दूसरा जो मजबूत बंदा गोपाल जी का साथ देता है मैथमेटिक्स में, जिनके बिना 100 मार्क्स प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता, पुष्पेंद्र सर जोरदार तालियां पुष्पेंद्र सर के लिए। बच्चों के चहेते पुष्पेंद्र सर। पिछले 11 वर्षों से डीएस क्लब की मैथमेटिक्स की सेवा दे रहे हैं और उन्होंने स्टाफ के आका स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी गोपाल सर और पुष्पेंद्र सर के कंधों पर होती है और मैथ फाउंडेशन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है, चाहे एनटीएससी का रिजल्ट हो चाहे एसटीएससी का, एक विशेष जिम्मेदार कंधा जिनको स्टाफ में गुरु के नाम से जानते हैं। स्टाफ में जब बात करते हैं कहते हैं गुरु सर नहीं आएगा, कपिल जी सर, जोरदार तालियां। बच्चों के दीवाने चहेते कपिल सर के प्रेम को यहाँ फाउंडेशन पढ़ने वाले बच्चों की तालियां बताएंगे कि वो कितना प्रेम करते हैं कपिल सर से। मैथ के बाद विज्ञान विषय में जब कभी उनका बर्थडे होता है ना तो फेसबुक पर एक ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, द डॉन ऑफ साइंस। एक ही पोस्ट मिलेगी डॉन ऑफ साइंस को, हैप्पी बर्थडे टू डॉन ऑफ साइंस मिस्टर पारेगी, पवन पारेकर के पूरा तालियां हुआ। पिछले 15 सालों से डीएस अपनी सेवा दे रहे हैं। 50 से अधिक बच्चे साइंस में 100 मार्क्स लेके आते हैं। हर साल की परंपरा है इनकी, उसके रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते रहते हैं, खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं, हर साल खुद ही तोड़ते हैं। एक बार 2,000 तालियां पवन पारेकर के लिए। एक और मजबूत बंदा जो अभी हाल ही में हमसे जुड़ा है, साइंस के लिए विख्यात एक जाना पहचाना नाम जो अभी हमसे जुड़े हैं, मनीष जी सर, जोरदार तालियां मनीष करके थे। इंग्लिश जैसी विषय में जो बच्चों के लिए, विशेषकर गांव के बच्चों के लिए फोबिया होता है, उसको बड़ी आसान से बच्चों को झुमा कर पढ़ाने वाले इंग्लिश में 100 आफ्टर 100 जिनकी परंपरा है पिछले 25 वर्षों से, ऐसे गौतम सर के लिए जोरदार तालियां। बच्चों की आवाज तालियों आपको बताइए गौतम सर के लिए बच्चों में क्या दीवानगी है। बच्चे देखेंगे स्टेज के ऊपर साहब ऐसा लगता है कई बार। गौतम का भक्ति बेटे को प्रचारित कर दो, गौतम सर का सम्मान होता हुआ जोरदार तालियां बजाते हैं। ऐसे जैसी विषय में 100 आउट ऑफ 100
डीएस साइंस एकेडमी की स्थापना से अपनी सेवा दे रहे हैं और बच्चे उनको जिस नाम से जानते हैं, बच्चों की आवाज आई जयराम सर के लिए जोरदार तालियां। ऐसा स्वतंत्रता देने की परंपरा इस बार भी कायम वर्षों से डीएस साइंस एकेडमी अपनी एकेडमी की सेवा दे रहे हैं। पहले कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके डीएस साइंस एकेडमी में अध्यापन करने को चुना। सबसे क्लास 10 को पढ़ाते हैं। जो कह रहे शादी के बाद मैंने आप सामान लेना है। जितेंद्र सर के साथ जयराम सर के साथ दो और मजबूत संदेश जो पिछले 5 वर्षों से डीएस में एसएस में इनके सपोर्टिंग के रूप में एज ए फैकल्टी रूप में इनके कंधे से कंधा मिलाकर जिसका एक अहम योगदान, जिसके बिना एसएस में 100 मार्क्स मुमकिन नहीं है। श्रीमान अब्दुल जी सर, अब्दुल सर के लिए जोरदार तालियां एक बार। पिछले 5 वर्षों से डीएस में अपनी एसएस की सेवा दे रहे हैं। अब तक दूसरी बार सामाजिक पैर में कई बार और मिल चुके हैं। ये वो समझ सारी शादियां की है, शादी तो एक ही की है, सम्मान कई बार हो चुका है। इस प्रकार से एक और मजबूत करता है टेस्ट में चारों सब्जेक्ट एसएस की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों पर एक समान रखने वाले एक और शख्सियत करने की श्रीमान नवनीत सर, जोरदार तालियां नवनीत सर के लिए। लेकिन पिछले 12 वर्षों से अकेले कंधों पर जिम्मा एक विषय संस्कृत, जिसका अकेले कंधों पर जिम्मा जिस शख्स के हाथों में है। देश के जब मार्क्स आते हैं आप लोगों के, आप जानते हो 20 में से 8.5, 9.9, 10, 10 हाईएस्ट हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़े। जब मैं कहता हूँ सर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, चिल्लाते मेरे पास आपको यहाँ से बोर्ड में मार्क्स है, सर बोर्ड में है, बस बुझाई नहीं बात आ जाएंगे। इस बार की 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स संस्कृत में है 2 लाख। सारे सब्जेक्ट एक तरफ, आपकी मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस सब एक तरफ। इन चारों को अगर एक तरफ के पल्ले में लगा दिया है एक तरफ, और एक सब्जेक्ट जिसका वेटेज अकेला आधा एक तरफ। और एनसीएससी में चाहे एससीएससी कोई भी एग्जाम हो, 100 में से 100 मार्क्स 99 मार्क्स जो रीजनिंग में इंडियन लेवल के एग्जाम में बनाने वाले ऐसे जितेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां आएगा। बहुत बहुत बधाई। आपके जानते हैं आपके स्कूल में आने से लेकर जाने तक की सारी रिपोर्टिंग, कौन क्लास में आया, कौन नहीं आया, कौन बच्चा कितने दिन से नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या वजह है, हमें रजिस्टर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए पूरा मैनेजमेंट आपका जो देखते हैं, सारी व्यवस्था जो देखते हैं, टेस्ट की रैंक आपके जो कॉल करते हैं, पेरेंट्स से जो सीधा अटैचमेंट करते हैं, जिनके बिना इस प्रकार का रिजल्ट आ पाना संभव नहीं है। पिछले 11 साल से टेस्ट का मैनेजमेंट देखने वाले मैनेजमेंट सर नाम देवसिंह सर के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक ऐसा मुख्य कार्य जिससे हम अपेक्षा रखते हैं। मैंने शुरू में ये बात कह दी थी कि जब आपको यहाँ सम्मान के लिए बुलाया जाए, आपको हम सम्मानित करें, तो यूं मान के चलें कि आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो जिम्मेदारी कुछ तो आपको स्वयं से मन में मान लेनी
होती है, और कुछ जो हम आपसे कह रहे हो, आप सक्सेस हो, सफल हो, काबिल इंसान बने, अच्छे इंसान बने, तो हम आपको यहाँ पर 104 बच्चों की हमारे पास लिस्ट है जो 90% या 90% से ज्यादा के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं। 89.99% जिस बच्चे का रह गया है, हम उसे इसलिए शामिल नहीं कर पाए क्योंकि 89.85 भी उतना ही हक रखता है, 89.81 भी उतना ही हक रखता है, 89.1 भी रखता है, 89 भी उतना हक रखता है। फिर ऐसा लगता है कि 89.95 या 85 और 25 में फर्क क्या है, तो ये नहीं कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी मैं बिल्कुल आप सभी को जो 89.85, 88, 87 ऐसे मार्क्स ऑब्टेन करके लाए, वो भी बधाई के पात्र हैं, लेकिन यहाँ सम्मान के लिए बुलाया है और बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले 104 नंबर पर इसके 90 मार्क्स हैं, तो सबसे पहले 90 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास जो है 5 स्टूडेंट्स हैं। उन 5 स्टूडेंट्स में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा विशाल बंसल। अगर यहीं पर बैठा है तो एक बार आए स्टेज पर दौड़ता हुआ दौलत राम बंसल। तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली है। नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे, हो चक लैन दे, हाँ चक लैन दे, हो चक लैन दे, सूरज को तक लैन दे, हो तक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। लहरों को जकड़ लैन दे, तूफान को अकड़ लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे, सूरज को तक लैन दे, हो तक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे। तू जो चाहे
तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। अपने परिक्षेत्र की रही, हम सभी को उस पर गर्व है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहेंगे। अभी तालियों में दम नहीं है, तालियों में दम होना चाहिए। यथार्थ बंसल 98.5%, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे यथार्थ बंसल को। और स्ट्राइक फर्स्ट होती है, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां यथार्थ बंसल के लिए। इतिहास रचेगा एक दिन यथार्थ बंसल, जोरदार तालियां।
7.50% करके फर्स्ट रैंक ला करके डियर साइंस एकेडमी का नाम रोशन किया। हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब बनेंगे, एक सफल इंसान बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, यथार्थ बंसल। तो एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं यथार्थ बंसल को। यथार्थ बंसल को बहुत सारा आशीर्वाद। तो आप ये समझते हो कि फर्स्ट रैंक लाना आसान नहीं होता है। फर्स्ट रैंक लाना हक रखता है उस सम्मान का जो इस बच्चे ने कड़ी मेहनत की। आज जितने भी ये बच्चे सम्मानित हुए हम आप सभी से बहुत सारी जिम्मेदारियों की उम्मीद करते हैं। और अब इसके प्रोग्राम के आगे अपन ने मिठाइयों की भी व्यवस्था की है, तो आप इसलिए थोड़ा आश्वस्त हो सकते हैं कि आज मिठाइयां भी मिलने वाली हैं। और मैं चाहूंगा सभी फैकल्टी मेंबर्स को अपने अपने स्थान पर एक बार बैठे ताकि एक बहुत अद्भुत भोजन आप सभी बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें जो आज आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर श्रीमान उमेश शर्मा सर के द्वारा रहेगा। और इस बातचीत में आपको लगे कहीं कि यहाँ हाँ मुझे ये बात मेरे लिए है, आपको जहां ये लगे कि ये बात मेरे लिए है, उसी समय ठान लेना कि अपने में अब परिवर्तन लाना है। अपने आप को कमजोर मत समझना किसी भी मायने से। आज के ये अगले 20-25 मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय होंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक मिनट में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता जिससे इतिहास रच दिया जाए। ऐसा कोई काम किया ही नहीं जा सकता जो एक मिनट में तो किया जाए और वो इतिहास रच दे। ऐसा कोई काम नहीं। लेकिन अगर एक मिनट के अंदर कोई डिसीजन ले लिया जाए, कोई निर्णय ले लिया जाए कि मुझे ये करना है, उसमें 10 साल, 5 साल, 20 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, लेकिन फिर इतिहास रचता है। तो इतिहास रचने के लिए एक मिनट बहुत होता है। चाहे वो मांझी की बात कर लो आप, चाहे आप गांधी की बात कर लो, चाहे अब्दुल कलाम की बात कर लो, चाहे एलन मस्क की बात कर लो, सुंदर पिचाई की बात कर लो, आप जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने ठाना तो एक मिनट में ही था। भले बाद में उन्होंने जिंदगी गुजार दी, चाहे मंडेला ने 30 साल जेल में गुजार, लेकिन ठाना एक मिनट में था। अगले 20-25 मिनट आप और आपके डायरेक्टर साहब आमने सामने होंगे। बहुत शांति से हर बात सुनना होगा। लगे कि ये बात मेरे लिए है, स्पेशली मेरे लिए है, तो आज आप एक सपना देख डालना, आज आप एक जिम्मेदारी देख डाल ले लेना, आज आप एक कसम ले लेना कि अब हारना है। देखो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा डायरेक्टर श्रीमान उमेश शर्मा सर का। आपको आए और बोधन दें, आपको ऊर्जावान करें श्रीमान उमेश कुमार शर्मा सर। शारदे के चरणों में नमन। रेस्पेक्टेड हमारे ऊर्जावान एकेडमिक हेड, एकेडमिक डायरेक्टर श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर, इस आपके सम्मुख बैठे स्टाफ गुणों में रेस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर श्री अतुल कुमार शर्मा सर, एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स, आपके एचओडी फिजिक्स आदरणीय श्री दीव और हेलो, और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार यादव सर, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री गजानन सर, बायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी डॉक्टर वालिया सर, जूलॉजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मनोज सर, समस्त सीनियर फैकल्टी और यहाँ पर उपस्थित समस्त मैनेजमेंट और खुले
दिन है। इस खुले आसमान के तले आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार। आपने वाकई ऐतिहासिक परिणाम दिया है। निश्चित रूप से एक बालक जिन सपनों को लेकर के अपनी मेहनत करता है, जिन सपनों को लेकर के जीता है, उनको साकार होते देखना गौरवान्वित करने वाला पल होता है। आप सभी उन विद्यार्थियों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, 90 और से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपको सृजन करके इस योग्य बनाया है। आपके परिजनों का, आपके इष्ट मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इस सफलता में पहुंचाने में उनका बहुत हाथ रहा है। आपके उन सभी शुभचिंतकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी पल प्रतिपल आपका ख्याल रखते रहे हैं। उन सभी मैनेजमेंट के साथियों को, स्टाफ के साथियों का, और इवन उन सभी 4th क्लास के कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अच्छी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने में हमारा निरंतर सहयोग करते रहे हैं। डियर साइंस एकेडमी हमेशा इस परिक्षेत्र में उत्तम परिणामों के लिए तो जाना ही जाता है। आज आपकी ये सफलता ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से आपने कुछ अच्छा अचीव किया है। सफल एक व्यक्ति जो सफल होता है वह न केवल अपने जीवन में ऊंचाइयों पर छूता है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी उसके मित्र हैं, उसके परिवारगण हैं, संस्था के सदस्य हैं और समाज को ढेरों से अपेक्षा होती है, उसका उसको लाभ होता है। आज जिस सम्मान आपको जो मिला है, यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर लेकर के आया है। आज यह सम्मान आपको ये बताने आया है, आपको अपने भविष्य की दिशा का निर्धारण करना है। आपको ये जो सम्मान प्रदत्त हुआ है, ये उन चुनौतियों का आगमन है जिनको कि आपको आगे फेस करना है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस मंच के माध्यम से आपने जो मोटिवेशन देखा है, आपको अन्य लोगों के द्वारा, आपको सर के द्वारा जो सुनने को मिला है बीच बीच में, वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। ये सम्मान आपके जीवन में आपको ये याद रखने के लिए है कि आपकी क्या अपेक्षा है, विद्यालय की आपसे क्या अपेक्षा है, आपके परिवार की आपसे क्या अपेक्षा है, इस समाज की आपसे क्या अपेक्षा है और इस राष्ट्र से आपकी क्या अपेक्षा है। आप निरंतर उन्नति करते रहो, ये हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा शुभकामना रहेगी। बेटा, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो जब एक बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में जाता है तो वह कैसी शिक्षा देता है, यह बच्चा उसका निर्धारण नहीं करता। ये केवल एक संयोग होता है कि एक अभिभावक उस बच्चे को किस स्कूल में दाखिला दिलाते हैं जो उसके जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है। कई अच्छी प्रतिभाएं होती हैं, कई ऐसे बहुत अच्छे दिमाग वाले विद्यार्थी रहे होते हैं जिनको प्रारंभिक शिक्षा अच्छी मिली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत अच्छी प्रतिभाएं अच्छा स्कूल ले मिलने पर दम तोड़ देती हैं। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में आपके द्वारा जो संस्कार और जो भाषा का ज्ञान और जो चीज आपको अर्जित होती है वो आपको आजीवन मदद करती है। जैसे कि आप आगे बढ़ते हो तो जब आप कॉम्पिटिशन की दौर में आते हो तो क्लास 6 से फाउंडेशन प्रारंभ हो जाता है। कहने को सभी संस्थाएं कहती है कि हम फाउंडेशन कराते हैं, और जब स्पेशली आप 9th 10th में आते हो तो आपको SPSC, NPSC यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जैसी परीक्षाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और निश्चित रूप से डियर साइंस एकेडमी में पढ़ने वाले छात्र सौभाग्यशाली रहे हैं कि उनको उनके
अभिभावकों ने ऐसे विद्यालय का चुनाव करवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पढ़ाई का लेवल दिया साइंस एकेडमी में क्लास 6 के बचपन स्कूल पर प्राइमरी एजुकेशन से ही है, वो 10th तक अनमेचेबल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप देखिए, आप इस बात को सोचिए कि क्या एक राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जिसमें पूरे राज्य से 30 बच्चों का चुनाव होना हो, परसेंटेज एक अलग बात होती है। परसेंटेज किसी की 96,000, किसी की 57,000, 99.50,000, 100,000 डजंट मैटर है। तो भाग्य बालक की 99.5% है। वहां भी मेरे जानकारी में आया, वहां भी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में बैठा और राज्य के तमाम जगह के फाउंडेशन लेने वाले विद्यार्थी उस राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो। और आपको पता है राजस्थान एजुकेशन का घर है, तो यहाँ तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उन सभी में क्लास 6 से फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। जब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 हुई तो टॉप 20 विद्यार्थियों ने एक छोटे से शहर के छोटे से विद्यालय से, छोटे से इंस्टीट्यूट से 2020 में टॉप 20 में 8 छात्रों का चयन किया था। ये अकल्पनीय था कि किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के लिए खतरे की घंटी थी। इंडिया साइंस एकेडमी में ऐसा कौन सा अध्ययन करवाया जा रहा है कि समस्त प्रतिभाएं सम्मिलित होकर के एक ही जगह आ गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन अन्यत्र जगह से आए हुए विद्यार्थियों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है। बस एक चीज थी, उसको उस लेवल की फैकल्टीज का मिलना और उस लेवल की पढ़ाई का मिलना, वह क्वालिटी मिलना जिसको एक सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, एक सामान्य अभिभावक समझ सकता। और जब आज परिणाम देने के बाद जब 2021 पर चुनौती अगर हमारे ऊपर आई तो दिया साइंस एकेडमी हमेशा से अपने ही रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए जाना जाता रहा है। और मेरा तो मानना भी यही है कि जंग एक व्यक्ति की स्वयं से होती है। अगर कोई व्यक्ति हारता है, जीतता है, तो वह केवल स्वयं से होता है। अगर वह स्वयं के आवेगों को कंट्रोल करे, स्वयं को स्वयं नियंत्रण में रखे, स्वयं को प्रेरित करता रहे, तो मुझे नहीं लगता उसको किसी से जंग करने की आवश्यकता है। तो हमने उन परिणामों में बहुत ही राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021-22 में आप सोचिए, जहां बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं के बच्चे फाउंडेशन लेते हैं और उनमें 11 विद्यार्थियों बच्चे हैं एक सत्र में, एक विद्यालय से, यानी 55% विद्यार्थी राज्य प्रतिभावान दिया साइंस एकेडमी से चुने गए। ये काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा कि उन 11 विद्यार्थियों को एक बार आप जरूर इस मंच पर एक बार अपनी जगह पर वो बच्चे खड़े हो जाए, आप उन बच्चों को एक बार देखें, केवल देखें, वही आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। मैं चाहूंगा कि वो 11 होनहार विद्यार्थी जो इस सत्र राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की टॉप 20 की लिस्ट में आए, कृपया अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए, प्लीज। देखिए, ये वहां हुनर है जिन पर आपको बहुत बारीक नजर रखनी पड़ेगी। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। थैंक यू सो मच। तो ये हो सकता है कि परसेंटेज कम रही हो और मुझे पता है कि परसेंटेज कही होगी 99 से कम है, लेकिन इनको चिंतित, ये कभी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि ये जो चीज अर्जित कर रही है वो एक 99, 99.5, 100% वालों ने भी अर्जित नहीं की, न कर पाएगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जंग शुरू होती है ना, वह होती है क्लास 11 और 12। एक बालक कितना ही मेहनती क्यों न हो, कितना ही IQ क्यों न हो, कितनी उसके पास गलत क्यों न हो, उसने सही संस्था का चुनाव नहीं किया, अगर उसके मेंटर उस लेवल के नहीं हुए या वह किन्हीं कारणों से ऐसी संस्था में नहीं गया जिसको कक्षा वाले के साथ परिणाम देने का अनुभव रहा हो और जिस संस्था के पास नेशनल लेवल की फैकल्टी पढ़ा रही हो, ये जिन व्यक्तियों को आपने अपना भविष्य सौंपा है, जो आपके भविष्य का निर्धारण करने वाले हैं, वो सामने बैठी हुई प्रतिभाएं
की राज्य की नहीं, पूरे देश की हस्तियों में से एक है, जिन्होंने ऑल इंडिया में अपनी टॉप रैंक दी है, अंडर 100 रैंक दी है। एक बार आप भले ही सोच रहे मुझे IIT बॉम्बे जाना है, IIT दिल्ली जाना है, सोचने से कुछ नहीं होता। अगर उसने गंगापुर सिटी में डीएस साइंस अकेडमी का चुनाव नहीं किया तो IIT बॉम्बे तो दूर, NIT जयपुर अगर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो प्रतिभाएं जो आपको नविश करने वाली है, आप उन पर पूर्णतः आस्था हो सकते हो, क्योंकि डीएस साइंस अकेडमी में अगर मैं परिणामों की बात करूं, क्योंकि अगर किसी संस्था के पास बताने के लिए एक ही चीज होती है, रिजल्ट। अगर उसके पास ये रिजल्ट नहीं है तो उसके कही हुई बात है, अर्थहीन है, बेबुनियाद है, बेमतलब। अगर कोई फोकट में दावे करे हम ऐसा कर देंगे कर देंगे, अगर उसके पीछे कोई रिजल्ट नहीं है तो उन छोटी बातों पर किसी को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर IIT के सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो IIT में 2012-13 से ही IIT मेन में डीएस साइंस अकेडमी में अपने हर साल हर वर्ष सिलेक्शन का शपथ लगाया है। यानी कक्षा 12 के साथ अध्ययनरत स्टूडेंट में से 100 से अधिक बालक कक्षा 12 के साथ IIT JEE मेन को क्वालिफाई करते हैं। यही नहीं, कक्षा 12 के साथ IIT JEE एडवांस का जो रिजल्ट रहा है वह 50 एवरेज 50 सिलेक्शन पर ईयर का रहा है, वह भी कक्षा 12 के साथ टॉप रैंक के साथ। ऐसा कोई साल नहीं है जब डीएस साइंस अकेडमी का विद्यार्थी IIT बॉम्बे में अपना एडमिशन नहीं लेता है। तो डीएस साइंस अकेडमी अपने परिणामों के लिए, छोटे स्तर के परिणाम हो चाहे नेशनल लेवल के परिणाम हो, छोटी कक्षाओं की नेशनल लेवल पर या राज्य लेवल पर परिणाम हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमेशा अव्वल रहा है। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में भी इस कोरोना काल में भी डीएस साइंस अकेडमी के छात्रा प्रियांशी शर्मा ने 690 अंक लेकर के ये दर्शा दिया है कि डीएस साइंस अकेडमी की क्षमताएं कितनी है, यहाँ के पढ़ाने वाले मेंटर्स का लेवल क्या है और यहाँ किस लेवल से सुयोजित तरीके से यहाँ मेहनत कराई जाती है। कक्षा 12 के साथ 13 विद्यार्थी 650 या उससे अधिक अंक लेकर के गए हैं। कुछ के मैंने फोटो लगा रखे, 600 प्लस बहुत सारे बच्चे रहे हैं कक्षा 12 के साथ। और अगर मैं 2022 के IIT और नीट के परिणामों की अगर आपको एक बात की दिखाऊं तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि इस साल हम नीट में 700 प्लस मार्क्स देने जा रहे हैं। और यह बात हमने कई बार इस मन से कही है। 800 का आंकड़ा साधारण बात नहीं होती, हम इस साल करने जा रहे हैं। यही नहीं, IIT JEE में भी हम लगभग 100% का इसको टच करने जा रहे हैं, इसी वर्ष टच करने जा रहे हैं। और अगर मैं 2023 के परिणामों की बात करूं तो 2023 में यानी आपसे जो सीनियर बच्चे जो पढ़ रहे हैं सीनियर में है, उसमें कक्षा 12 के साथ अगर आपको जो परिणाम देखोगे तो पूरा हिंदुस्तान एक बार गंगापुर सिटी और डीएस साइंस अकेडमी को गूगल मैप पर देखने के लिए विवश हो जाएगा। ऐसे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। यानी उन बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है, उन बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है वह दिमाग के लेवल से तैयार किया जा रहा है। और IIT JEE मेन हो, IIT JEE एडवांस हो, नीट हो, इन सभी परीक्षाओं में सिंगल डिजिट में रैंक, यानी रैंक 1 से लेके रैंक 9 तक कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर डीएस का विद्यार्थी आपको जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलने वाला है। डीएस साइंस अकेडमी केवल आपके सपना को ही पूरा नहीं करता, आपकी भविष्य की दिशा को भी निर्धारित करता है। आज जो बच्चे संभाल लिए हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही। किसी भी तो आदमी को हक नहीं है कि आपके भविष्य का निर्धारण करे।
दुनिया की कोई ताकत आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती। आपको ठोक उठाना है। आपको क्या बनना है, कि आपको बनना है। कोई और दूसरे व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि आपको क्या बनना है। आज आप इस मन से ये ध्यान लीजिए, ये जरूर पैदा कीजिए और अपने आप में वो विश्वास जगाइए और आप एक मन में एक लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको किसी भी बातों में नहीं आना है। और जो विद्यार्थी इनसे थोड़े कमतर रह गए हैं, उनको कतई हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे दर्जनों का सब विद्यार्थी डीआर साइंस अकेडमी ने IIT जेईई मेन एडवांस और नीट में निकाले हैं, जिनका प्रतिशत सामान्य रहा है। सामान्य रहा। कितने इनाम मैं यहां से गिना सकता हूं इस मन से, जो वो बेहद सामान्य परिणाम देकर के आए थे। कई वजह होती है, आप लापरवाह होते हो, कई बार आपको जो है उस चीज का आभास नहीं होता, आपकी संगति गलत होती है, आप कुसंस्कारों में पड़ चुके होते हो, या कई बार आपको उस लेवल के मेंटर्स नहीं मिले होते हैं, उस लेवल की शिक्षा नहीं मिली होती है और आप में वो जुनून, वो जोश, वो पैदा ही नहीं हो पाता, कोई आपको बताने वाला ही नहीं होता है। ये शायद में जब आप आए हो तो आपके पास में न्याय होगा। यहां आपको हर चीज बारीकी से सिखाई जाएगी। बस कॉम्पिटिशन आपको खुश करने के लिए पढ़ाई जाने वाली चीज नहीं है। यहां आपका देखो, आप शुरुआत के हो सकता है कि आप अन्य जगह पर बहुत सारी जगह डेमो लेते देख रहे होंगे। आपने देखा बच्चे ऐसे हो सकते हैं 3 दिन वहां देखा हूं, 4 दिन वहां देखा हूं, 5 दिन वहां देखा हूं। आप 3-4 दिन या 3 महीने में एक संस्था की क्वालिटी और टीचर्स की दक्षता आकलन कर ही नहीं सकते। सब कभी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के दौर में जो आपको पढ़ाई लगाने वाली जो चीजें बेसिक्स है वो बहुत अलग बात है। और जैसे ही सब्जेक्ट का जब डेप्थ बढ़ेगा तब आपको समझ आएगा, तब उन बच्चों को समझ आता है कि वह जीवन की कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं कि वह डीआर साइंस अकेडमी को छोड़ा है। ये बात आपको आज ऐसा लग सकता है। कितने ही बच्चे मेरे पास आकर के कहते हैं कि सर हम डीआर साइंस अकेडमी में अब कई बच्चे टारगेट लेने आ रहे हैं, कई बच्चे 12वीं में आते हैं, कई बच्चे टारगेट लेने के बाद पूरा घूम करके इधर उधर आकर के फिर आते हैं। अब वो कहते हैं सर मैं 11th में आया था और 3-4 दिन पढ़ के गया, ये तो मेरे मूड पे ही गहरा बैठी, मैं वहां चला गया। पैसे के लिए कोई लोभ दे दिया, किसी ने भावनात्मक रूप में आपको बदल दिया, किसी को छोड़ गया, डायरेक्टर किसी के सामने को छोड़ गया, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी का साथी नहीं आया, मैं साथी के चक्कर में चला गया, तो बच्चे आकर के रोते हैं। वो जीवन के दुखद घटनाओं में शुमार करते हैं। डीआर साइंस अकेडमी का गंगापुर सिटी में होते हुए भी चुनाव नहीं कर पाए। आज यहाँ जयपुर से लड़कियां ट्राई कर रही है। कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं है जी? कौन सा इंस्टीट्यूट जयपुर में नहीं है? कौन सी पढ़ाई जयपुर में नहीं है? लेकिन उनको विश्वास है डीआर साइंस अकेडमी की टीम पर, स्कूल की, इस इंस्टीट्यूट की क्षमता पर, इसके द्वारा की जाने अपने अदर बच्चियों को अपने भविष्य निर्माण के लिए डीआर साइंस अकेडमी को सपोर्ट कर दिया है। और ऐसे कितनी जगहों के विद्यार्थी, आप गंगापुर सिटी के हुई आपका सौभाग्य है, आप आसपास के परिक्षेत्र के हुई आपका सौभाग्य है। कितने दूर दूर के विद्यार्थी, यूपी के विद्यार्थी, आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आपके साथ बैठ के पढ़ते हुए मिलेंगे। एक विश्वास जगाया है डीआर साइंस अकेडमी ने, एक विश्वास का नाम है डीआर साइंस अकेडमी। और जो विद्यार्थी बहुत कम कर रहे हैं उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डीआर साइंस अकेडमी में अगर आपके 50-55% भी आए ना, जीवन में सफल होने के लिए जो सबसे जो जरूरी मंत्र होता है ना, वह डीआर साइंस अकेडमी में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। एक लक्ष्य का निर्धारण करके कैसे उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए,
से कोई भी चुन सकता है जो आपको एक निश्चित दिशा तक ही पहुंचा पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य IIT JEE मेन या एडवांस है तो निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलने के लिए आपके मेंटर ये जो सामने हैं ये आपको पहुंचाएंगे। ये केवल ये टीचिंग डीएस साइंस अकेडमी में टीचिंग एक व्यवसाय नहीं है जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को डीएस साइंस अकेडमी आप बच्चे हो तो नहीं जान पाओगे। आज कोई भी संस्था खुलती है तो उसका प्राइम उद्देश्य होता है कि वह बहुत सारा पैसा कमाए, उसके पास ऐसो आराम की चीजें हो, उसका डायरेक्टर जो है हवाई जहाजों में घूमे और बड़ी महंगी महंगी चीजें रख के तो सामान्य आदमी से मिले ही ना। डीएस साइंस अकेडमी में ऐसा नहीं है, अभी आप नहीं जान पाओगे। जो आपके सीनियर जाके पढ़ करके गए हैं, जो कई RAS, IAS, जज, कलेक्टर, वैज्ञानिक उसमें जाने कितने पदों पर देश सेवा का कार्य कर रहे हैं, जब उनसे मेरी बात होती है तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि बच्चों का पैसा यहाँ बच्चों के ही काम आता है। यहाँ की क्वालिटी इतना उपलब्ध करा पा रहे, एक एक सब्जेक्ट के 5-5 धुरंधर, और एक एक आदमी की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो गंगापुर दिल्ली के पूरे इंस्टीट्यूट का साल भर का जितना खर्चा होता है जितना डीएस साइंस अकेडमी की एक माह की तनख्वाह होती है मेरे भाई। आप सोचिए, ये सब आपके लिए है, ये सब आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। हम ऐसा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते कि मेरा बेटा जिसने डीएस साइंस अकेडमी को विश्वास किया है मैं उसकी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे। आज मैं एक घटना का तुम्हें सुनाता हूं। एक भारत सामने जो फोटो में दिख रहा है अंकित बंसल, इसका बड़ा भाई अभी IAS बना है। ये कक्षा 12 के साथ IIT में सेलेक्ट हुआ था। कुछ राहुल बंसल का चयन IAS में हुआ है। राहुल बंसल एक स्कूल में पढ़ता था गंगापुर सिटी के, और वह अगर मुझे याद हो तो वो 86-87% का बालक रहा था क्लास 10 में। 2011 की बात कर रहा हूं। 2011 में उसने एक डिसीजन लिया, उसने अपने स्कूल को छोड़ करके डीएस साइंस अकेडमी को चुन लिया। जब मैं क्लास ले रहा था तो राहुल बंसल ने कहा, मैंने कहा राहुल बंसल से, मैंने बेटा कहते थे आप सक्षम हो, आप IIT में जाओगे कक्षा 12 के साथ। तो वो क्या कह रहा था, उसने कहा सर मैं जिस स्कूल से आया हूं ना, मेरे ऊपर 25 विद्यार्थी थे जिनकी परसेंटेज मेरे से ऊपर थी, और कक्षा 10 तक वो मेरे से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। क्लास में भी कोई टीचर सवाल पूछता तो वो मेरे से पहले जवाब देता, सर मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। मैंने कहा बेटा तेरा एक डिसीजन उन 25 लड़कों को पीछे छोड़ आया है। तो अब राहुल बंसल वही हुआ, राहुल बंसल का कक्षा 12 के साथ IIT JEE एडवांस में तब इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में यानी वैज्ञानिक के पद पर 56वीं रैंक उसने ऑल इंडिया में हासिल की। IIT JEE एडवांस से IIT की, और आज मैं कलेक्टर है। और उसके साथ ही वो उसी विद्यालय में बड़ा ब्रांड लेकर गया था, वो ब्रांड आया था गंगापुर सिटी में, उस ब्रांड पर भरोसा किया, और आज वो लड़के बस राहुल बंसल के गुणगान करते हुए नहीं सकते। एक डिसीजन आपके द्वारा लिया गया, एक सही डिसीजन आज आपकी दिशा को निर्धारित करेगा। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि डीएस साइंस अकेडमी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में आपने चुना है। ये आपके न केवल आपके सदकर्मों का फल होगा, निश्चित रूप से आपके माँ बाप की जारी मेहनत और उनकी ईमानदारी का नतीजा होगा, और निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए डीएस साइंस अकेडमी और इसकी पूरी टीम कोई सफर बाकी नहीं छोड़ेगी। ये जो सामने टीचर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ केवल 8-10 घंटे पढ़ाने भर के लिए नहीं है। इन लोगों का समर्पण, इनकी बातें जब हम सुनते हैं तो आप महसूस करोगे, जानोगे, जब आप बड़े हो जाओगे तो इस बात को खुद महसूस करोगे कि आपके साथ कितनी लगन और कितनी ईमानदारी के साथ इन टीचरों ने आपको अपने मुकाम तक
तक पहुंचाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की। मेहनत सही दिशा में हो तो विकास होता है, मेहनत की दिशा विपरीत हो जाए विनाश होता है। और डियर साइंस एकेडमी के पास वो सभी संसाधन, चाहे मेटीरियल हो, चाहे अच्छी व्यवस्था देने के बात हो, या दुनिया की वो पूरी चीज हो जो आपको अगर आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हो। और डियर साइंस एकेडमी हमेशा हमारे विद्यार्थियों के लिए, उस पर विश्वास करने वाले विद्यार्थियों के लिए पहुंचाता रहा है। और आज मैं उस मन से उन अभिभावकों का भी धन्यवाद दूंगा, उन बहुत सारे ऐसे आदमियों का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिनको मैं नहीं जानता। कई बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो किन्हीं के कहने पर डीआर साइंस एकेडमी में आए होंगे। उन्होंने कभी डीआर साइंस एकेडमी के बारे में पहले ज्यादा नहीं सुना होगा, उसने केवल सुना होगा आगे IIT में, नीट में और राष्ट्रपति व बोर्ड परीक्षा, राष्ट्रीय विभाग कुछ रिजल्ट कभी कभी देती है। ऐसे हम बच्चों को ज्यादा न्यूज पेपर भी नहीं पढ़ते। तो मैं उन तमाम अभिभावकों को, उन तमाम जो है लोगों को जिन्होंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आपको भविष्य निर्माण करना है तो डीआर साइंस एकेडमी में चले जाओ, और ऐसे कितने ही लोग हैं जो उनके बताने पर आपके अभिभावक ने आपको यहां भेजा होगा। 90% से ऊपर गंगापुर सिटी में समस्त स्कूल 11वीं की पढ़ाई फ्री, 12वीं की फ्री, सब फ्री कर देते हैं। आप फीस देकर के यहां पढ़ रहे हो, या फ्री कोई नहीं होता, क्योंकि जो मेंटर्स आपको हैंडल कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अगर फ्री में पढ़ाने तो संभव ही नहीं है कि इन महान हस्तियों को एक संस्था सहज कर पाए। ये सबके बावजूद आपने अभी भविष्य निर्माण के लिए डीआर साइंस एकेडमी को चुना है। और जो फ्री पढ़ने वाले कई बार होता है, मैंने देखा है कई विद्यार्थी केवल इस चक्कर में, उनके अभिभावक केवल 2-5-10,000, 20,000 के चक्कर में अपने भविष्य को जिंदगी भर कोसते रहते हैं, अपने डिसीजन को जिंदगी भर कोसते रह जाते हैं कि यार क्या कर गए, और उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बनता। आप सोचते कि आपने डीआर साइंस एकेडमी को चुना है। मैं आज मन से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका भविष्य सुरक्षित अपन है, आपका दायित्व सुरक्षित करने पर है, आपका जीवन निर्माण जिन मेंटर के हाथों में है वो अपन दर्जे के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, और अंत में अगर आपको कोई सफल करेगा तो वो स्वयं अपने आप ही होंगे, क्योंकि कहा है कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड